गुड आफ्टरनून एट्थ क्लास, शुभ मध्याह्नम। एट्थ क्लास हम अपना अष्टम पाठ पढ़ रहे थे। कौन सा? आदि शंकराचार्य। जहाँ हमने आदि शंकराचार्य के पाठ में से आदि शंकराचार्य पाठ में से यहाँ तक पढ़ा था कि किस प्रकार से शंकर मगर द्वारा पकड़े जाने पे अपने माता को नदी के किनारे बुलाता है और अपनी माता से संन्यास के लिए अपनी अनुमति चाहता है। माता की अनुमति चाहता है संन्यास के लिए। तो लेकिन माता अनिच्छा से शंकर को संन्यास की अनुमति दे देती है। क्यों देती है? क्योंकि वह वहाँ मगर के द्वारा पकड़ लिया जाता है। तो माता डर जाती है कहीं ये मगर इसे खा ना जाए, है ना। तो इसलिए वो उसे अनुमति दे देती है कि क्योंकि शंकर क्या कहता है कि जब तक आप मुझे संन्यास की अनुमति नहीं दोगी तब तक मैं इस मगरमच्छ से मुक्त नहीं होऊंगा, है ना। तो अनिच्छा से माता कहती है पुत्र जैसी तुम्हारी इच्छा वैसी करो, है ना। तो यहाँ से आज हमने इससे आगे पढ़ना था जहाँ शंकर कहते हैं कि माता जब भी आप मुझे करोगी, भविष्य में जब भी आप मुझे याद करोगी तब मैं तुम्हारे चरणों में हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। इससे आगे पढ़ना है आज। तदनन्तरं स परिवारजकै सह पर्यटन गोविंद पादाचार्यस्य पार्श्वे आगतः। इसके पश्चात, ऐसा ही घटना होने के पश्चात, ठीक है, इसके पश्चात वह परिवारजकों के साथ काशी, ठीक है, परिवारजकों के साथ काशी पर्यटन के लिए गोविंद पादाचार्य अर्थात गोविंद पाद आचार्य के पास आए। ठीक है, कौन? शंकर। तत्र तत्सकाशात् वेदांत विद्याम अधीतवान। वहाँ उनके पास से वेदांत की विद्या प्राप्त की। उन्होंने, शंकर ने उनके पास किसकी विद्या प्राप्त की? गोविंद पाद आचार्य के पास वेदांत की विद्या प्राप्त की। अनंतरम स उपनिषदां ब्रह्मसूत्राणां गीतादि प्रमुखानां ग्रंथानां च भाष्याणि अरचयत। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने उपनिषदों की, ब्रह्मसूत्रों और गीता आदि ग्रंथों की भाष्य रचनाएं की। ठीक है, अत्रैव मंडन मिश्रेण सह तस्य शास्त्रार्थ अभवत। यहाँ ही मंडन मिश्र के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ। ठीक है, आधुना अपि अस्य शास्त्रार्थस्य चर्चा भवति। अब भी इस शास्त्रार्थ की चर्चा होती है। भवति अर्थात होती है। तदनु ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्यम जीवो ब्रह्मैव न परः। ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्यम अर्थात ब्रह्म सत्य है, जगत क्या है? मिथ्या है। जीव ब्रह्म से परे नहीं है, जीव ब्रह्म से परे नहीं है। इति सम उद्घोषयन् स श्रृंगेर्या द्वारिकायां जगन्नाथपुर्यां भद्रया च मठानां स्थापनां अकरोत्। जब उन्होंने ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म से परे नहीं है, ऐसा उद्घोष करते हुए, किसने? शंकर ने। ऐसा उद्घोष अर्थात ऐसा बोलते हुए, उद्घोष करते हुए उन्होंने श्रृंगेरी, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ में मठ क्या किया? स्थापित किया। आए समझ में? किसने? शंकर ने। क्या क्या किया? श्रृंगेरी, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ में क्या किया? मठ स्थापित किया। ठीक है, अस्य विरचितानि विविधानि स्तोत्राणि प्रसिद्धानि सन्ति। 32 एव वयसि च नश्वर शरीरम अत्यजत। वस्तुतः सः समग्रं भारतम् एकतायाः सूत्रे अबध्नात्। ठीक है, उन्होंने जब 4 मठों की स्थापना की, कौन कौन सी? श्रृंगेरी, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ में उन्होंने मठ की स्थापना की। उसके द्वारा रचित अनेक स्तोत्र प्रसिद्ध हैं उनके द्वारा। ठीक है, अस्य विरचितानि अर्थात उनके द्वारा रचित
ठीक है। अनेक स्तोत्र क्या हैं? प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्धानि सन्ति अर्थात प्रसिद्ध हैं। द्वात्रिंशे अर्थात 32 जिसको कहते हैं, ठीक है। 32 वर्ष की आयु में ही 32 वर्ष की आयु में ही उन्होंने यह नश्वर शरीर त्याग दिया। 32 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपना शरीर क्या कर दिया? त्याग दिया। वस्तुतः सः समग्रं भारतम् एकतायाः सूत्रे अबध्नात्। वस्तुतः उन्होंने सारे भारत को एकता के सूत्र में बांधा। किसने? शंकर ने, ठीक है। तो ये था आदि शंकराचार्य के बारे में हमने जो चैप्टर पढ़ा, जो मैंने आपको अर्थ समझाया। आप इसको पाठ के सारांश में अपने कॉपी में भी करोगे। आज आप अर्थ को समझोगे, कल आपको पाठ का सारांश भेज दिया जाएगा और शब्दार्थ और सारांश आप अपनी कॉपी में करोगे, ठीक है।